बिल्कुल। और हमारे देश में कहते हैं मार्गरेट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आज की तारीख में चाइनीज़ प्रीमियर यहाँ नहीं है, पुतिन यहाँ नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है G20 का जो आयोजन है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा कि वो डिसअपॉइंटेड है कि शी जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये हर देश का अपना फैसला है कौन प्रतिबंधी भेज देंगे। लेकिन जो भी प्रतिबंधी शिरकत करे उनके साथ हम G20 के एजेंडा पर काम करने के लिए तैयार है। और जाहिर है कि अगर वो आते तो बेहतर होता, लेकिन ये वॉर जो है, यूक्रेन वॉर, पिछले 18 महीनों से जिस तरह से चल रहा है और जो ज़िद है रूस की ख़ास तौर पर, और वो टकराव लिए हुए है G7 देशों से हम देखते हैं, तो उसने आपको लगता है कि जो पूरी व्यवस्था है पूरी दुनिया की उसको एक तरह से डिस्टर्ब किया है और कहीं ना कहीं रूस और चीन मिलकर के वर्ल्ड ऑर्डर को पुनर्परिभाषित रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को बहुत कमिटेड है, जिसके तहत हमने सब एग्री किया कि हम सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी महत्वपूर्ण समझते हैं। और जैसे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये ज़माने जंग का ज़माना नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि ये जो युग है ये सेंचुरी एशिया की है। आप अमेरिका से हैं, अमेरिका से इस तरफ साउथ एशिया की तरफ आप देखते हैं, जब आप देखते हैं भारत जैसे देश को, आपको कैसा लगता है वहाँ से अमेरिकन को भारत में हो रही गतिविधियाँ, डेवलपमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं आप आज के इंडिया को? सच है कि भविष्य में एशिया बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे। अमेरिका इसलिए अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत अहम समझते हैं, और हम खुद समझते हैं कि हम एक पैसिफिक पावर है, हम एक पैसिफिक कंट्री है, और पड़ोसी के तौर पर हम दूसरे इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब आप यहाँ हैं, अमेरिकन यहाँ हैं, तो उनसे ये जानना ज़रूरी है कि उनका स्पेसिफिक लक्ष्य क्या है जब वो G20 में पार्टिसिपेटिंग कंट्री के रूप में यहाँ पर हैं, वो क्या सोच करके आए हैं, क्या हासिल उन्हें करना है? जी, अगर मैं ख़ास लक्ष्य पर ध्यान करूँ तो एक तो वैश्विक गुर्बत, पोषण की सुरक्षित, जलवायु परिवर्तन, और वो असरात जो युद्ध से वैश्विक मंदी पर हो रही है। अब चूंकि इतने सारे सवाल हमने आपसे विदेश नीति पर कर लिए हैं, लेकिन वो जो कौतूहल है आपके बारे में, वो कुछ उससे भी सवाल ज़रूरी हो जाता है। जब आप हिंदी में इस तरह से बात करती हैं और दुनिया के तमाम देशों में जाकर के उनकी भाषाओं में बात करती हैं, तो आपको तो ये हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कि ये आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं या इतनी अच्छी जापानीज़ बोल रही हैं। आप उस कॉम्प्लीमेंट वगैरह को लेती कैसे हैं? अच्छा लगता है कि अमेरिका दूसरे सिकाफत, दूसरे संस्कृति को हमारा रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि भाषा के साथ हम उसी देश के बारे में सीखते हैं, उनके संस्कृति सीख सकते हैं। और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि दूसरे लोगों को बराह रास्त अमेरिकी नीति समझा सकती हूँ। और ये जो आपके अंदर एक फ्रेंच, जापानीज़, हिंदी, उर्दू, गुजराती, ये जो एक सीखने की कला है, क्या कुछ विशेष है क्या? क्योंकि अमूमन हम तो एक दो भाषाओं के बाद पस्त हो जाते हैं सीख नहीं पाते हैं। दिलचस्पी के साथ सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक खास समस्या हमें ये देखने में आ रही है हमारे G20 में, बाकी तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है और हमें अप्रिसिएशन भी बहुत मिल रहा है, जॉइंट स्टेटमेंट, और वो अपने आप में सबसे बड़ी बात निचोड़ के तौर पर आता है। अगर थोड़ी दिक्कत हुई थी बाली में, तो क्या न्यू दिल्ली में भी फोर्सी करते हैं आप? देखिए, बाली के स्टेटमेंट के वक्त से सूरत हाल काफ़ी बदल गए। अभी हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का कोलैप्स देखती हूँ। हम रूस के यूक्रेन का निर्यात करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के हमला भी देख रहे हैं, और ये युद्ध काफ़ी आर्थिक असरात पड़ रहे हैं। तो ऐसे में
वो जो एक साझा घोषणा पत्र होता है, एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है जो G20 में अभी तक आता रहा है, वो इस बार थोड़ा आशंका सा होने लगा है। क्या वो तो है ना, अमेरिकन किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले के साथ हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है रूस और चीन के प्रतिनिधियों को अमेरिकी स्टैंड पॉइंट से होगा। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सलिवन ने कहा, मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। हमारे कोशिश करेंगे, आशा है कि और अग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अभी तक जो मिनिस्टेरियल्स हुए तो इंडिया बहुत अच्छे किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये डिबेट, ये पर्सपेक्टिव्स, नुक्ते नज़र, दृष्टिकोण कैप्चर करके बहुत अच्छे से चेयरमैन स्टेटमेंट्स रिलीज़ किया।